तो वो संघर्ष की सीधी हमने पकड़ी और उसी संघर्ष करता गया। और मैंने तो हमेशा तक यही सुना था कि गीता से हमेशा बीजेपी प्लस रहती है। मैं तो डरा हुआ था, पर आप लोगों ने आशीर्वाद से जो मुझे बल दिया, समर्थन दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय गुंजल साहब से भी यही निवेदन करता हूं कि आपने भी जो संघर्ष किया, जो हमारे उम्मीदवार हैं, एक कार्यकर्ता की जान है और यही प्रहलाद गुंजल की पहचान है। तो आपने भी जो संघर्ष किया अपने जीवन में, ईमानदारी है आपके संघर्ष में, निश्चित रूप से मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि गीता जी इस भूमि से भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। आप सबसे हम कांग्रेस के यहाँ पे सभी कार्यकर्तागण यही निवेदन करते हैं कि आगामी 26 तारीख को अपना पूरा आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन आदरणीय गुंजल साहब को हाथ के पंजे पे बटन दबाकर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके विजयी बनाएं। और इससे हमारे को भी बल मिलेगा। मैं तो अभी युवा हूँ, नया हूँ, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, पर हमारे को बल मिले, कांग्रेस पार्टी को बल मिले, विधानसभा को एक ताकत मिले, कोटा बूंदी को भी एक ताकत मिले। इसके लिए आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। कैसा प्रेरणा दिवस बैठ जाओ। अब ये छापा पर थोड़ी देर बाद आपके लाडले विधायक भाई चेतन पटेल, पूर्व विधायक श्रीमान प्रेमचंद जी, पूर्व प्रधान बहन सरोज जी, यहाँ के प्रभारी भाई संदीप पुरोहित जी, मंचस्थ नेतागण, मेरे सामने उपस्थित नेता और आसपास के गांवों से आए हुए महानुभाव, नौजवान मित्रों, लोकसभा का चुनाव आ गया और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर मुझे आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। वैसे तो गीता के लिए मैं नया नहीं हूं और मेरे लिए गीता भी नया नहीं है। कभी गीता यदा कदा जब आना होता था तब गले में 2 रंग का दुपट्टा होता था, और आज जब गीता आया हूं तो 3 रंग का दुपट्टा साथ लेके आया हूं। बंधुओं, मैं आज एक बात आपसे करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे गज्जू बना है, नंदोना जी, कितने लोगों के नाम लूंगा। पहली बार में तो मुझे ये विश्वास करके भी संसद भेजा जा सकता है, प्रहलाद गुंजल पुराना व्यक्ति है, भरोसा कर सकते हैं, कुछ पार्टी की रीति और सिद्धांत पर भरोसा कर सकते हैं। पहली बार की बात भरोसे भी से भी बनती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल पहली बार की बात भरोसे से बनती है, और 5 साल बाद जब मैं दोबारा आपके बीच में मैदान में आऊंगा तो फिर मेरे कर्मों की किताब जांची जानी चाहिए। मेरा कर्म क्या रहा है क्षेत्र के विकास के लिए, आम आदमी के न्याय और इंसाफ के लिए, क्या क्या काम मैंने किए हैं, और मेरे कर्मों की किताब ठीक हो तो आगे मौका मिले, और कर्मों की किताब कमजोर तो घर बैठो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिरला जी 10 साल से आपके सांसद हैं, भरोसा करके 1 बार जिता दिया, भरोसा करके 2 बार जिता दिया।
अब बार बार भरोसे से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि वोट देने जाते हो तो वोट नहीं होता। वोट के रूप में आप प्रतिनिधि को सपने देते हो। अब की बार गीता माखीदा बन जाएगी, अब की बार गीता में सीएससी आ जाएगी, अब की बार मेरे इलाके के टेल क्षेत्र तक नहरों के दौरे पहुंच जाएंगे, अब की बार किसान को 24 घंटे 3 फेज की बिजली मिलने लग जाएगी। मेरा वोट इस बार नई खुशहाली लेके आएगा। बटन नहीं दबाते, अपने सपने देते हो। सपने 10 साल से अपने सपने दे रहे हो ओम बिरला जी को, फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन के आए। मैंने चुनौती दी है उनको, बिरला जी अब केवल भरोसे से बात नहीं बढ़ेगी। गीता की जनता के बीच में अपने 10 साल के कामों का लेखा जोखा लेकर आओ और उसके बाद जनता का विश्वास जीतने की बात करो। डिग्गी बंद गई बिरला जी, किताब खाली है, कोरा पन्ना है। गीता का पता नहीं, मैंने पूरी हाड़ौती के मामले में चुनौती दी। किताब के पन्ने में लिखा हुआ टन टन पाल मदन गोपाल, कोरा पन्ना। और अब कहते प्रहलाद मंडल तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो चुनाव मेरा थोड़ी, मोदी जी का चुनाव। मैं आज गीता के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये मोदी जी का चुनाव है तो ये जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपका पंच चुनकर भेजे जाना है, क्या इसका कोई उपयोग नहीं है? कल उस पंचायत में से गीता के हक अधिकार की बात के लिए लड़ना पड़ा तो क्या मोदी जी लड़ेंगे कि आपका पंच लड़ेगा? क्या उस दिल्ली की सरकार से लड़कर दिल्ली से लेकर गीता तक विकास का एक नया मार्ग लाने के लिए जूझना पड़ा संसद के अंदर? तब आपका पंच जूझेगा या मोदी जी जूझेंगे? यहाँ आम आवाम, गरीब, नौजवान, किसान, पानी, बिजली, सड़क, तमाम समस्याओं को लेकर भारत की सरकार से जूझना पड़ा तो दिल्ली की संसद में मोदी जूझेगा, आपका पंच जूझेगा? कौन लड़ेगा? पंच लड़ेगा ना। अब आपका तो पंच जिसको 10 साल से बना रखा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तो कहता है मैं तो पंच ही नहीं हूँ, पंच भी मोदी जी है। शहर लगा के चाटने के लिए चुनेंगे। और इसलिए आज मैं गीता के भाई और बहनों बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहने के लिए आया हूँ, वोट नहीं है, सपना है। सपना जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने का हिम्मत और हौसले के साथ सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज बनकर गूंजे, उसी में से समाधान के रास्ते बनाने की कोशिश करे, उसको संसद में भेजिए। बिरला जी दूसरी बार तो आपने पता नहीं किस मुहूर्त में उनको आशीर्वाद दे दिया। सीधा सांसद से लोकसभा अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री के माथे के ऊपर कुर्सी। और आप लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, जब वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर वाली कुर्सी पे बैठ रहे थे तो मैं सोच रहा था इस बार मेरे 18 में भी टेल क्षेत्र में भी पानी की भरमार एक एक खेत तक पहुंचे। मैं सोच रहा था जहां टेल में पानी नहीं पहुंचता है वहां 24 घंटे 3 फेज की बिजली मिलने लगे, क्योंकि अब तो मेरा वोट इतना ताकत में आ गया। मैं सोचने लग गया केशुराय पाटन का शुगर मिल किसानों की जान आजीविका कई दिनों से बंद है। बिरला जी लफाजीपूर्ण भाषण में कहते रहते हैं, अब तो वो देश के प्रधानमंत्री से भी माथे की कुर्सी पे जा बैठे, अब तो केशुराय पाटन का शुगर मिल भी चलेगा। मैंने विधानसभा में 2005 में वसुंधरा जी से कहा था, देखिए फैक्ट्री बंद हो गई, 153 लोग हार्ट अटैक और आत्महत्या करके मर गए, जिनके बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ा करते थे, मूंगफली के ठेले चला रहे हैं। भगवान के लिए इस जेके को चलाओ, लोगों के साथ न्याय करो। चल नहीं पाई। लेकिन जब बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने तो मेरी आंखों में सपना देख लिया। अब मेरा वोट दिल्ली में इतना बड़ा ताकत में पहुंच गया, प्रधानमंत्री भी माननीय बोलता है। और फिर उनके एक भाई है छोटिया मास्टर, वो छोटिया मास्टर कहते हैं मेरा ओम इतना ताकत में चला गया, कहता है सिट डाउन मोदी। सुना होगा ना आपने, तो मोदी सिट डाउन। भाई मोदी को सिट डाउन कराने वाले ताकतवर बिरला जी, जरा तुम्हारी ताकत से मेरे गीता को क्या लाभ मिलेगा, एक उदाहरण तो दे दो। तुम्हारी ताकत से मेरे पीपलदा इटावा को क्या लाभ मिल गया, एक उदाहरण तो दे दो। न इंडस्ट्री चालू हुई, न रोजगार आए, न गीता के साथ न्याय हुआ, न इंसाफ हुआ। ताकतवर मंत्री जी
आपकी ताकत तो वैसे ही निकली जैसे गेता के बाजार में हाथी चल रहा था और मस्करे छोरे पीछे लग गए, आते पादोगो आती पादोगो आती पादोगो फुस। हमने जो सपने देखे बिरला जी बहुत बड़े, बिरला जी बहुत बड़े, बिरला जी बहुत बड़े, अब कुछ होगा फुस। हमारे सपने वैसे ही टूटे, आंखों में जीते जागते देखने वाले जैसे नींद में देख रहे थे, और नींद टूटी और सपना टूटा। नींद में हम बिरला एयरलाइंस में उड़ रहे थे, कोटा में हवाई जहाज आ गए। बिरला जी ने खुद ने वादा किया था। गेता के भाई और बहनों में इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस विश्वास को झूठे झांसों में मत बहने दो। इस भरोसे को नाप तोल के दो। आंखों के काली पट्टी बांधकर न्याय के देवता की तरह इंसाफ के तराजू में अपने प्रतिनिधि के 10 साल के कामकाज को जांचो। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, बिरला जी ने क्या किया क्या नहीं किया इसका हिसाब तो उनसे लीजिए, लेकिन आपने अगर प्रहलाद गुंजल को भरोसा दिया, मेरी कार्यकर्ताओं में यही पहचान है, जिसने विश्वास दिया उस विश्वास के लिए मैं जान लुटाने के लिए तैयार हूं। देखा कि लोगों को इस बात का भरोसा दे रहा हूं, जान चली जाएगी भरोसा नहीं जाने दूंगा। इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं। तो बदलोगे इस बार पक्का है मन? वैसे तो हवा तो चल पड़ी है, बाहरों बाज गए, और बिरला जी के चेहरे पर उस बाहरे की चपट 50 डिग्री के झक्कर के रूप में नजर आ रही है, जैसे झक्कर लगी हो 50 डिग्री। पर मैं ये कह रहा हूं कोई मीठी गोली में तो नहीं आ जाएगा फिर पक्का? तो गेता की कितने बूथ हैं गेता में? 4 5। कितने बूथ जीतेंगे? 5 जीतेंगे। उठी बीजेपी वाला भी वही देगा। कैलाश जी पक्की है ना बात? देखो कैलाश जी ने यूं कर दी, इनको मतलब समझ लो था। मैंने कहा बिरला जी से, बिरला जी की ताकत के किस्से आपको सुना रहा हूं। उनकी ताकत आपके तो काम नहीं आई, उनकी ताकत काम आई। बिरला जी इस कोटा जिले में प्रहलाद गुंजल की जितनी भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता को ताकत देने का काम है, तुम्हारी 7 पीढ़ी ने नहीं किया होगा। 7 पीढ़ी ग्रामीण जिले में बीजेपी का जितना काम मैंने एक एक गांव जाके किया है, बिरला जी आपने नहीं किया। लेकिन बिरला जी ने ताकत का इस्तेमाल क्या किया? केवल प्रहलाद गुंजल है जो मेरे पैरों में नहीं पड़ता, बाकी तो बेचारे जमनालाल ग्यारसीलाल ऐसे ही है, सब वो सब हाथाजोड़ी करते रहते हैं। तो प्रहलाद गुंजल के बीजेपी की राजनीति में सारे रास्ते बंद कर दो। बिरला जी गेता के लोगों ने इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया था कि तुम प्रहलाद गुंजल के रास्ते बंद करो, गेता का विकास करो, न्याय करो, इंसाफ करो। पर अब अमित शाह जी की, बिरला जी के बाप की भपति होगी भारतीय जनता पार्टी, तो फिर मुझे मजबूरी में दरवाजे के लात मार के तोड़ के बाहर आना पड़ा। बिरला जी तुम बीजेपी में मेरे रास्ते बंद करो, मैं चला गेता माकीदा, तुम्हारा रास्ता बंद करूंगा दिल्ली जाने का। होगा नहीं होगा? पक्की बात? गेता के सारे बूथ जीतेंगे कंप्लीट। मैं आपको वचन दे रहा हूं, सड़क से लेकर सदन तक कोई बात गेता की होगी तो आप सुन लेना, प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगा देगा, पूरे देश की संसद को हिला देगा, पूरे देश की संसद।